दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, सर्दियों में शरीर को शक्तिशाली बनाने वाली जड़ी बूटियाँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाती हैं, अंदरूनी शक्ति को बढ़ाती हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाती हैं। और इनमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं जो दोस्तों गंभीर बीमारियों से बचाते भी हैं और गंभीर बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे ही औषधियों के बारे में बात करेंगे। इन औषधियों में कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इनका काम क्या है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, ए टू जेड जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, ये जो औषधियाँ होती हैं, ये ठंडी के समय में ही क्यों लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इनमें से कुछ औषधियों की तासीर गर्म होती है और ठंडक में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। ये औषधियाँ अपनी तासीर गर्म होने की वजह से हमारे शरीर में गर्माहट लाती हैं। और दोस्तों ठंडी के समय में जो पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, ये औषधियाँ सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाती हैं, पच जाती हैं, जिससे इनके सारे गुणधर्म हमें मिलते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना होगा, ये जो सर्दियों का 4 महीना है, ये अपने शरीर को ताकतवर बनाने का है, शक्तिशाली बनाने का है। बस इतना ध्यान देना, इस 4 महीने इन औषधियों का जब सेवन करना, उतने दिन तक उतने दिन तक कुछ सावधानियाँ बरतना होगा, कुछ परहेज़ करना होगा। परहेज़ की बात करें तो दोस्तों आप घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। आज के समय में सारी चीज़ें हमारे लिए अनसेफ है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। लेकिन आज के समय में लगभग-लगभग लोग दोस्तों यही चीज़ें खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड वॉश किया जाता है। इसे ऐसे लोगों से एडवर्टाइज़ कराया जाता है जो पहले से फ़ेमस हैं। और दोस्तों उनके बारे में जब आप जानकारी लेंगे, तो उनके पास दोस्तों बहुत-बहुत बड़े प्लॉट होते हैं। उनके पास बहुत बड़े-बड़े फ़र्म होते हैं और वो दोस्तों इन चीज़ों को खाते नहीं हैं। वो नेचुरल तरीके से उसी में उगाते हैं और उनका सेवन करते हैं। लेकिन वो पैसे ले कर के प्रचार करते हैं और हम देख कर के वो खाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए दोस्तों किसी के माइंड वॉश में मत आइए। कोई भी चीज़ खाने से पहले वो चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, उसके बारे में 100 बार सोचिए। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, इन चीज़ों को खाने से क्या हमें फ़ायदा मिलेगा और इन्हें बनाने में जो प्रोसीजर किया गया होगा, क्या वो हमारे लिए सेफ़ है, अनसेफ़ है? ये सब निर्णय लेने के बाद ही कोई बाहर की चीज़ खाएँगे। लेकिन जब आप उसके बारे में इतना सर्वेक्षण करेंगे, तो दोस्तों रिज़ल्ट्स क्या आएगा? रिज़ल्ट यही आएगा कि नहीं यार, ये चीज़ें हमारे लिए अनसेफ़ है, इसे हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम सोचते विचारते नहीं, जो भी चीज़ खाते हैं, अपने मन के लिए, अपने जीभ के स्वाद के लिए उसे खा जाते हैं और बिना समय खा जाते हैं। खाने में भी कई गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों सीधे से अब संकल्प ले लीजिए, अब कौन-सा इतना ताम-झाम करे, पता करे, इसलिए सीधे तौर पे एक संकल्प ले लीजिए आज के बाद अगले 4 महीने जितना दिन तक ठंडी का सेवन है और ठंडी का समय है, इतने दिन तक हम इन औषधियों का सेवन करेंगे, तो इतने दिन तक हम बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर के बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों जो भी चीज़ें हैं, चाहे जलेबी, समोसे, पकौड़ियाँ, चाहे वो जो भी चीज़ है, मिठाइयाँ, चाहे वो खुली हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जितनी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की चीज़ें क्यों ना हो, आज के बाद हम नहीं खाएँगे अगले 3 महीने तक। आप अपने घर पे बना हुआ खाना खाइए, जो कुछ कभी खाने की इच्छा हो घर पे बनवाइए। लेकिन जब कभी घर पे बनवाना तो दोस्तों उनमें चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किए गए तेल का प्रयोग मत करना। ये 3 चीज़ें हमारे लिए स्वीट पॉइज़न है, मीठा ज़हर है। धीरे-धीरे हमारे शरीर में जाती हैं और हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ये 3 चीज़ें आप नहीं लाएँगे अपने घर पे और इन 3 चीज़ों से अपने घर पे कोई सामान नहीं बनाएँगे
और इन 3 चीज़ों से बना हुआ कोई सामान खाएँगे भी नहीं अगले 3 से 4 महीने तक। अगर आप ऐसी डाइट अपना लिए तो दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर हम डाइट कैसे रखें? डाइट रखिए दोस्तों, 70% लिविंग वस्तुएँ खाइए, 20% पेट को खाली रखिए, 10% हम दोस्तों हो सके जब आप अपने आप को ना कंट्रोल कर पाएँ तभी नॉन लिविंग वस्तुओं को खाइए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स इस सब को खाइए। इसके अलावा मोटे अनाज, प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं या एनिमल मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल मिल्क है ये आपके अपने घर का हो, खुद का घर का हो। पैकेट का खाने से कोई मतलब नहीं है। किसी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, हमें पैकेट का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, दूध, दही, मट्ठा। तो दोस्तों ऐसी अगर आप डाइट रखते हैं अगले 4 महीने तो आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहेंगे और 2 बदलाव करिए 4 महीने के लिए। इसके बाद तो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपको 4 महीने में अपने शरीर को ताकतवर बनाना है। 2 बदलाव क्या है? पहला बदलाव है रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको हम हर एक वीडियो में बताए हैं, इसलिए इस पे आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ लोग गुस्सा भी करते होंगे कि सर इसी के बारे में बार-बार बात करते हैं। बस इतना जानिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और अगले दिन में 10 से 11 बजे खाना है। 16 घंटे की डेली उपवास करना है। इस 16 घंटे का डेली का उपवास आपके शरीर को दोस्तों 1600 बीमारियों से बचाएगा। ये आप मान के चलिए इतने फ़ायदे हैं। पहला और दूसरा जब आप इन औषधियों का प्रयोग करेंगे, ये औषधियाँ सबसे शक्तिशाली औषधियाँ हैं। औषधियों का फ़ायदा हमें तभी मिलता है जब हम अपने शरीर को दोस्तों तोड़ते-मरोड़ते हैं। यानी योगा करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए। खूब जितनी मेहनत करेंगे उतने ही गुणधर्म इसके प्राप्त होंगे आपके शरीर को। यानी जब भी कोई सुपर फूड का प्रयोग करना, चाहे वो सुपर फूड पाउडर के तौर पे हो, चाहे औषधियों के तौर पे हो, चाहे खाने के तौर पे, उतने दिन तक दोस्तों जम के मेहनत करना, तभी इसके पूर्ण रूप से फ़ायदे मिलेंगे और आपका शरीर हेल्थी बना रहेगा, चाहे आप जिस उम्र में भी हैं। तो दोस्तों ये 2 बदलाव आपको करना है और जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक दिन में आपको कुछ नहीं खाना है। जब आपको अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए। कुछ लोग हैं 2-2 3-3 घंटे वैसे खाते रहते हैं, ये गलती कभी मत करना। अगला खाना जब तक पच ना जाए हमें दूसरी कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेद का सबसे बढ़िया नियम है। जब खाना पच जाए तभी हमें खाना चाहिए। ये कर रहे हैं तब दोस्तों इन औषधियों का भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए अब जानते हैं पहली औषधि के बारे में। पहली औषधि आयुर्वेद की जो सबसे शक्तिशाली औषधि है, अकेले ही आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकती है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में सभी वो गुणधर्म पाए जाते हैं जो आपके शरीर को निरोगी बनाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा जो है शरीर को शक्तिशाली बनाती है, तनाव को कम करती है और अच्छी नींद लाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये सब तब होता है जब इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है शिलाजीत। दोस्तों शिलाजीत शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और हृदय को स्वस्थ रखकर दोस्तों आपके जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और स्टेमिना पावर को बढ़ाती है इस शिलाजीत। अगली औषधि है दोस्तों है तुलसी। तुलसी शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, तनाव को कम करती है और हृदय के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है। संक्रमण रोग से शरीर की सुरक्षा करती है। तो दोस्तों तुलसी का भी आप सेवन जरूर करिए। इसके बाद है दोस्तों अदरक। अदरक शरीर में गर्मी देती है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और सर्दी खांसी को दूर करती है। ये है अदरक के फायदे। तो दोस्तों आपको ठंडी में अदरक की चाय, तुलसी की चाय ज़रूर पीना चाहिए या अदरक पानी पीना चाहिए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय कैसे पीजिए, उसमें चाय में आपके चाय पत्ती नहीं पड़ेगी, चीनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो अदरक और पानी को उबाल के इसे अदरक पानी भी कह सकते हैं, ये बनाइए। तुलसी की पत्ती भी उसी में आप डाल लीजिए, काली मिर्च भी आप उसी में डाल लीजिए और उसी में आप दालचीनी भी डाल लीजिए। ये सारी चीज़ें डाल के आप बढ़िया से बना सकते हैं दोस्तों पेस्ट, वो भी हम आपको बताएँगे। तो दोस्तों अदरक हो गया। अदरक के बाद आ गई दोस्तों
ये आपकी किचन की है, वो है काली मिर्च। दोस्तों काली मिर्च शरीर को गर्मी प्रदान करती है, पाचन को बेहतर बनाती है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। अगली चीज़ है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी शरीर को गर्म देती है, रक्तचाप को नियंत्रित करती है और दोस्तों आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करती है। लेकिन दालचीनी 2 टाइप के मार्केट में मिलती है, तो दोस्तों आप इस स्पेशल दालचीनी लाइएगा, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं, पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। ये पाइप वाली गोल-गोल होती है, इसे श्रृंगार वाली दालचीनी भी कहते हैं। इस दालचीनी का आप सेवन करिए। अगली औषधि है दोस्तों जो सर्वगुण संपन्न है, वो है गिलोय। दोस्तों गिलोय शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तनाव को कम करती है, हृदय रोग से बचाती है और कई सारे इसके फायदे हैं। अगली औषधि है दोस्तों है ब्राह्मी। ब्राह्मी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाती है, याददाश्त को बढ़ाती है और तनाव को कम करती है, अच्छी नींद लाने में मदद करती है। अगली औषधि है दोस्तों है मुलेठी। मुलेठी शरीर को गर्मी देती है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और दोस्तों सर्दी खांसी को दूर करती है। इनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। अगली औषधि है जो दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है, वो है शतावरी। शतावरी दोस्तों महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए नंबर 1 औषधि है। हार्मोनल संतुलन और इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है इस शतावरी। अगला फल है जो दोस्तों जिसे अमृत कहा जाता है, आयुर्वेद में इसे अमृत का दर्जा प्राप्त है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला ठंड के समय में ही आता है, मार्केट में आंवला आ गया है। अब दोस्तों आपको 4-5 महीना आंवला मिलेगा। कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन दोस्तों आंवला ज़रूर खाइएगा। अकेले आंवला आपके शरीर को निरोगी रख सकता है। अकेले आंवला आपके शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई कर सकता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ऐसे गुण आंवला में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप आंवले को कई तरीके से खा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, अचार खा सकते हैं, आंवले का जूस निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट और आधुनिक तरीका है, बस आंवला ऐसे ले लीजिए, ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। चाहे सुबह खाली पेट खा जाइए या दोस्तों दिन में 2-3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। लेकिन आंवला ज़रूर खाइएगा। दोस्तों मार्केट में आ गया है, आंवला लाइए, खरीदिए। ये औषधियाँ हैं। दोस्तों इन औषधियों को सेवन करके ठंडी में आप अपने शरीर को स्ट्रांग और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर किया, इनमें से किस औषधि के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।